আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस राष्ट्रीय खेल दिवस के मद्देनजर रखते हुए राज्य युवा मामले एवं खेल विभाग की पहल पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा राजधानी के NSRC इंडोर हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन युवा मामले और खेल विभाग के सचिव प्रदीप कुमार चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव मोंटू देबनाथ, अर्जुन अवार्डी और खेल विभाग के अन्य अधिकारियों ने किया। জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালিত হচ্ছে সারা দেশে এবং সেই সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও। 2019 সাল থেকে ধ্যানচাঁদের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপিত হচ্ছে আমাদের এই দেশে এবং এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে ধ্যানচাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং সঙ্গে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ ইত্যাদি উদযাপন বা অনুষ্ঠিত করা হয়ে থাকে। আমাদের এই রাজ্যেও 29 এবং 30 এই দুই দিনকে আমরা কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় এই ক্রীড়া দিবস উদযাপিত করছি। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মঞ্চে আসেন আমাদের এই রাজ্যেরই কৃতি সন্তান, যিনি অর্জুন অ্যাওয়ার্ডি মাননীয় শ্রী মন্টু দেবনাথ মহোদয়। উপস্থিত আছেন জয়েন্ট সেক্রেটারি ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের শ্রী স্বপন সাহা মহোদয়, আমাদের यूथ अफेयर्स एवं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शिक्षा, युवा मामले और खेल विभाग ने संयुक्त रूप से गुरुवार को उत्तर त्रिपुरा जिले के धर्मनगर में उत्तर जिला स्तरीय स्कूल स्पोर्ट्स टीम का आयोजन किया। इसमें जिला के कई स्कूलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। गुरुवार को सुबह 11 बजे से कुल 3 स्पर्धा खेले गए। इन तीनों स्पर्धाओं के अंत में आयोजकों ने धर्मनगर टाउन हॉल में एक समारोह के माध्यम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के विजेताओं को ट्रॉफीज प्रदान की। जिला युवा मामले एवं खेल विभाग के सहायक निदेशक बीबा बासु गोस्वामी ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तर जिला में राज्य के अन्य हिस्सों की तरह कार्यक्रम आयोजित किया गया। জাতীয় ক্রীড়া দিবস, সেই ক্রীড়া দিবসকে সামনে রেখে সারা দেশের সাথে আমরা উত্তর ত্রিপুরা যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তর সরকারি যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে 3টা ডিসিপ্লিনে আমরা প্রদর্শনী হোক আর কম্পিটিটিভ হোক আমরা ক্রীড়া অনুষ্ঠান শুরু করেছি। এখানে হবে নাচা, জুডো হলে হবে জুডো এবং বিকালে হবে ভলিবল। এই 3টা ডিসিপ্লিনে আমরা আজকের দিনটাকে পালন করব। ভারতবর্ষের হকি জাদুকর নামে যিনি পরিচিত, সে মেজর ধ্যানচাঁদের আজ জন্মদিন। সেই জন্মদিনটাকে ভারতবর্ষের জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসাবে পালন করা হয়। আমরা শ্রদ্ধার সাথে এবং উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়া राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दिन युवाओं के सामने खेलों के महत्व को उजागर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आगामी दुर्गा उत्सव के मद्देनजर गुरुवार को नगर निगम के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस वर्ष विजयादशमी के अगले ही दिन पंडाल को तोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा नगर निगम बिना किसी नोटिस के पंडाल तोड़ने के लिए मजबूर होगा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर दीपक मजुमदार ने
नगर निगम के इस फैसले की जानकारी दी। पिछले साल 4 जोन में कुल 370 क्लबों और अन्य सामाजिक संगठनों की पूजा की अनुमति दी गई थी। मेयर दीपक मजुमदार ने बताया कि इस साल विभिन्न क्लबों और सामाजिक संगठनों को भी पूजा की अनुमति देने की योजना बनाई गई है। তারা নির্মাণ করেন যাতে পরবর্তী সময় কোনো রকম আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি না বা আমাদের যে নিয়ম বা সিদ্ধান্ত মানতে গিয়ে যাতে অস্বস্তি না করতে হয়। সেক্ষেত্রে আগাম আমরা এই কারণে আজকে সামাজিক সম্মেলনের মাধ্যমে সমস্ত পুজো উদ্যোক্তাদের ক্লাব কমিটিকে আমরা জানাচ্ছি যে পিএইচপি রাস্তা ব্ল্যাকটমি ছেড়ে প্যান্ডেল করতে হবে এবং গেটও করতে হবে। পুজো উদ্যোক্তাদের অগ্নি নির্বাহক দপ্তর, বিদ্যুৎ নিগম, পিডব্লিউডি बदलते राजनीतिक हालात से निपटने और पार्टी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से सीपीएम राज्य कमेटी की बैठक शुरू हुई। बैठक में वरिष्ठ सीपीआईएम नेता विमान बोस और राज्य नेतृत्व उपस्थित रहे। सीपीएम का मुख्य लक्ष्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना है। जिस पार्टी ने जन आंदोलन के दम पर सत्ता संभाली, उस जन आंदोलन की धारा बहुत शांत है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता संगठनात्मक कार्यों से रिटायरमेंट ले चुके हैं। हालांकि सीपीआईएम को उस अंतर को भरने के लिए कोई नया चेहरा अभी तक नहीं मिल सका है। इसके अलावा भाजपा जैसे शक्तिशाली संगठनात्मक दलों और कांग्रेस के साथ गठबंधन की राजनीति से निपटने का अस्पष्ट अनसुलझा प्रश्न भी है। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से सीपीएम राज्य कमेटी की बैठक शुरू की गई। बैठक में पार्टी को टॉनिक देने के लिए पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ सीपीआईएम नेता विमान बोस मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार, प्रदेश सचिव जितेंद्र चौधरी, नारायण कर, पवित्र कर समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पार्टी नेता राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य और तरीकों का विश्लेषण और चर्चा किया गया। গত যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন, সেই নির্বাচনের যে ফলাফল, নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি, এগুলো পর্যালোচনা হচ্ছে। তারপর যে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি এখনও অব্যাহত, এখনও বিশাল সংখ্যক লোক সঠিকভাবে ত্রাণ পাচ্ছে না এবং এই ত্রাণ বন্টনে নানা ধরনের শৃঙ্খলা হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রেতে সরকারকে কিভাবে আমি চাপ বলবো না, যাতে সুষ্ঠুভাবে মানুষ ত্রাণ পায়, সেই ক্ষেত্রেতে আমরা পরামর্শ দিতে পারি। सीपीएम ने पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कैडर आधारित संगठनों के बल पर लगातार राज्य पर शासन किया है। 18 के घड़ा बदलने के बाद लगातार आंदोलन और संघर्ष का लाल मोर्चा बेहद कमजोर है। पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता इस बात पर नजर रख रहे हैं कि क्या कभी ताकतवर सीपीएम लोगों की समस्याओं को मैदान में ले जाकर फिर से सत्ता को संभाल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला नगर निगम ने राजधानी के आईजीएम चौमुहानी तक सभी अनधिकृत विक्रेताओं यानी अनऑथराइज्ड सेलर्स को हटाने का फैसला किया है। अगरतला नगर निगम के मेयर दीपक मजुमदार ने गुरुवार को बेदखली अभियान के दौरान कहा कि फुटपाथ, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों को गैरकानूनी घुसपैठ से मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा, शहर को ट्रैफिक जैम से मुक्त रखने के लिए निगम लगातार विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन फिर भी लोग सरकारी स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस पर दुकानें लगाते हैं। এমনিতে সবসময় আমাদের পণ্যের মধ্যে একটা ট্রাফিক দপ্তর থেকে আরেকটা উদ্যোগ থাকে, শহরকে যানজট মুক্ত করা, শহরে যাতে মানুষজন স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারে, যান চলাচল ক্ষেত্রে যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে সবাই করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোগ আমরা প্রতি সময় নেই। তারপর দেখা যায় উদ্যোগ নেওয়ার পরও এই জায়গায় আমরা করতে করি, আবার কিছুদিন পর তারা আবার সেই জায়গাতে। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing.
Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। भयावह बाढ़ से राज्य में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। त्रिपुरा ने इतिहास में किसी भी प्राकृतिक आपदा में इतनी मौतें नहीं देखी है। न्यूज़ नाउ की यह खास रिपोर्ट इस बारे में है कि जियोलॉजिस्ट इस मामले पर क्या कह रहे हैं। 19 अगस्त को बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में बने कम दबाव को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि यह चक्रवात में बदल सकता है। हालांकि किसी ने सोचा नहीं था कि 3 दिन की बाढ़ से 17 लाख लोग प्रभावित होंगे और नुकसान 15,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। इस भयानक बाढ़ में 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि त्रिपुरा में प्राचीन काल से इतनी अधिक जनहानि अभी तक नहीं हुई है। भूकंप संभावित 5th जोन में आने के कारण त्रिपुरा और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर जियोलॉजिस्ट चिंतित है। इन क्षेत्रों में भूकंप विरोधी दिशा निर्देश लागू है, लेकिन हाल की भयानक बाढ़ से हुई क्षति और मौतों के आंकड़े जियोलॉजिस्ट और मेटेरोलॉजिस्ट को फिर से विचार करने की आवश्यकता को दर्शाते हैं। गोमती जिले के वरिष्ठ नागरिकों के अनुसार त्रिपुरा ने 1984 में भयानक बाढ़ का सामना किया था, लेकिन इस बार की बाढ़ का प्रभाव उससे बहुत अधिक है। त्रिपुरा जो भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है, अब बाढ़ से भी प्रभावित है, जिससे राज्य के जिलों में व्यापक क्षति हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि बांग्लादेश की बाढ़ का पानी गोमती, काठाखाल और हावड़ा नदी के रास्ते त्रिपुरा में आया है और नुकसान का आकलन करने के लिए एक 6 सदस्यीय केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल राज्य में है। पर्यावरणविदों का कहना है कि त्रिपुरा में हाल की अभूतपूर्व बाढ़ के लिए मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार हो सकता है। 19 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी के बाद त्रिपुरा में रिकॉर्ड 288.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित दक्षिण त्रिपुरा के पकाफा में 375.8 मिलीमीटर, बिलोनिया और गोमती जिलों के अमरपुर में क्रमशः 324.4 और 307.1 मिलीमीटर बारिश हुई। भारी बारिश के कारण प्रमुख नदियां जैसे हावड़ा, धलाई, मनु, मुहुरी और ख्वाई खतरे के स्तर को पार कर गई। विशेषज्ञ इसे त्रिपुरा में जलवायु परिवर्तन का क्लासिक उदाहरण मानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि त्रिपुरा में हो रही भारी बारिश और बाढ़ जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों का स्पष्ट उदाहरण है। पहाड़ी और घाटी वाले इलाकों की असमान स्थलाकृति और अपर्याप्त जल निकासी प्रणालियां इसे अचानक बाढ़ और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील बनाती है। जंगलों की कटाई और भूमि उपयोग में बदलाव से मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता घट जाती है, जिससे सतही अपवाह बढ़ता है और बाढ़ की गंभीरता बढ़ जाती है। निर्माण और कृषि के कारण प्राकृतिक जल निकासी चैनलों में परिवर्तन भी जल अवशोषण और जल निकासी को प्रभावित करता है। खराब रखरखाव वाले बांधों और अपर्याप्त बाढ़ प्रबंधन बुनियादी ढांचे के कारण उफनती नदियां अपने किनारे तोड़ सकती है और आसपास के क्षेत्रों में बार बार बाढ़ आ सकती है। कुछ पर्यावरणविदों का मानना है कि त्रिपुरा जो भूकंपीय क्षेत्र 5 में आता है, उसके लिए एक विशेष बाढ़ प्रबंधन योजना तैयार करना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
राज्य में भयानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 346 राहत शिविरों में 52,966 प्रभावित लोग रह रहे हैं। राजस्व विभाग के सचिव ब्रिजेश पांडे ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा किया और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव बीसी जोशी के नेतृत्व में केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने गोमती और दक्षिण त्रिपुरा जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बीसी जोशी ने दक्षिण त्रिपुरा के बिलोनिया सब डिवीजन का दौरा किया, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के उपनिदेशक महेश कुमार ने गोमती जिले के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और ये दौरा शुक्रवार को भी जारी रहेगा। आज तक जो है टोटल 32 डेथ्स हो गई हैं और जिसमें से 2 और इसके अलावा 2% इंजर्ड हैं और 1% अभी भी मिसिंग है। अभी तक 346 रिलीफ कैंप्स खुले हुए हैं जो कल से थोड़ा कम हो गए हैं, लेकिन लोग उनमें लगभग 52,906 जो है पर्सन अभी भी शेल्टर हाउसेज में हैं। इन पे हेल्थ और पानी की व्यवस्था ठीक रहे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी पानी की। राज्य की जूनियर शतरंज खिलाड़ी अर्शिया दास ने श्रीलंका में आयोजित कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप के ब्लिट्स इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अर्शिया दास त्रिपुरा की जूनियर शतरंज मास्टर है। अर्शिया ने बहुत ही कम उम्र में शतरंज की दुनिया में काफी प्रसिद्धि हासिल कर ली है। अर्शिया एक राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर त्रिपुरा के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली और एकमात्र लड़की शतरंज खिलाड़ी है। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।